नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज़ 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के विदिशा की। जिले के यहां पर कुरवाई मंडी बामोरा रोड पर एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। शनिवार सुबह बताया जा रहा है कि यहां पर 9:30 बजे के करीब मंडी बामोरा कुरवाई रोड पर ग्राम सिहोरा में बाइक और साथ ही ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली आपस में टकराकर बताया जा रहा है कि यहां पर गंगोला नाले में जा गिरे हैं। हादसे में ट्रैक्टर और साथ ही बाइक जो है दोनों चकनाचूर हो गई। हादसे के बाद पुल पर लोगों की भीड़ लग गई थी। बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ लोगों ने नाले में गिरे बाइक और साथ ही ट्रैक्टर ट्रॉली सवार लोगों को बाहर निकाला। और चलिए बात लक्सर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर लक्सर के इस्माइलपुर गांव की ग्रामीणों ने पंचायत में राशन वितरण करने की यहाँ पर जो है प्रक्रिया को भी अन्य डीलर को लेकर पूर्व में राशन डीलर की तरफ से यहाँ पर जो है उगाए गए राशन को जब्त कर राशन से भी यहाँ पर संबंधित पंचायत में चुनाव कराने की मांग की है। लक्सर उप जिलाधिकारी गोपाल राम बेनीवाल से ये मांग की गई। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर इस्माइलपुर की राशन डीलर पर जो है पूर्व और साथ ही हाल ही में गबन को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर पंचायत में 2 महीने से राशन मुहैया नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों ने एसडीएम गोपाल राम बिनवाल से शिकायत कर पंचायत में राशन डीलर को लेकर चुनाव कराने की मांग की। और में लक्सर उप जिलाधिकारी ने भी यहाँ पर पूर्ति निरीक्षक को भी मामले की जांच कर कार्रवाई करने के आदेश जारी किए। में जो राशन के खिलाफ मुकदमा दायर हुआ है काला बाजारी चोरी में, इसमें स्टॉक पर डाया इस पर इसने कोई अब तक बंटन, इसलिए दूसरा राशन डीलर पर अटैक किया जाए। एक राशन डीलर के विरुद्ध कुछ कार्रवाई हुई है पूर्व में, और ग्रामीणों का कहना है कि विगत 2 माह से उनको राशन वितरण नहीं हुआ है। इस संबंध में पूर्ति निरीक्षक को निर्देशित किया गया है कि आज इस समस्या का समाधान करके अवगत कराएं। और चलिए बात लक्सर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर लक्सर में परिवहन विभाग ने अवैध और साथ ही ओवरलोड वाहनों पर एक बड़ी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर परिवहन कर अधिकारी रविंद्र सैनी ने खुद ग्राउंड जीरो पर उतर कर लक्सर रुड़की और साथ ही लक्सर हरिद्वार हाईवे पर चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान 100 से भी ज्यादा चौपहिया और 10 टायरा, साथ ही बता दें कि यहाँ पर 22 टायरा वाहनों की चेकिंग की है। खासतौर पर वाहनों के यहाँ पर कागजात और साथ ही ओवरलोड की यहाँ पर चेकिंग की गई। परिवहन कर अधिकारी रविंद्र सैनी ने बताया कि यहाँ पर 14 वाहनों का चालान किया गया, 1 वाहन को सीज कर दिया गया है। साथ ही चालकों को रोड सेफ्टी के भी जो को लेकर यहाँ पर उनको अवेयर किया गया। वाहनों का चालान किया गया है और 1 वाहन को लक्सर थाने में निरुद्ध किया गया है। ऐसे वाहन जिनके कर बकाया हैं, जिनकी फिटनेस और पेपर पूरे नहीं हैं, उन पर कठोर कार्रवाई की जा रही है और उनको बंद भी किया जा रहा है अगर आवश्यकता पड़ रही है तो। और दूसरा, रोड सेफ्टी के मामले में जो भी चालक हमें मिलते हैं उनको जागरूक करने का भी काम हमारे द्वारा किया जा रहा है और भविष्य में भी ये कार्यक्रम जारी रहेगा। चलिए बात चमोली की करेंगे। आप बता दें कि यहाँ पर एक बड़ा अजीबोगरीब लगता है जब यहाँ पर किसी विधायक, राज्यपाल या फिर मंत्रियों के गांव में मोटर वाहन की गूंज सुनाई नहीं देती, क्योंकि वहां पर दूर दूर तक सड़क मार्ग ही नहीं है। ऐसा ही एक गांव है जहां पर पिनाऊ। आइए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर पिंडर घाटी के इस पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र के यहाँ पर पिनाऊ गांव में जो है जनसंघ की टिकट पर शेर सिंह दान पहली बार साल 1969 और 1974 तक तत्कालीन उत्तर प्रदेश में बद्री केदार विधानसभा से विधायक चुने गए थे। लेकिन उनका पैतृक गांव आज भी विकास से कोसों दूर है। और ये बात अलग है कि यहाँ पर स्वर्गीय शेर सिंह दानू के यहाँ पर विधायकी के दौर में भी उनके गांव तक सड़क का पहुंचना एक बड़ा मुश्किल रहा है और साथ ही लेकिन अब तक सड़क को नहीं बनाया गया। क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देता हूं कि शहीद स्वर्गीय शेर सिंह दानू जी की स्मृति में जो मेला का आयोजन यहाँ पे हुआ है उसकी मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और बड़े खेद के साथ भी मैं प्रकट करता हूं कि जिनकी स्मृति में आज यह मेला है या उनका गांव इसी क्षेत्र के पास में है, उस गांव में अभी तक भी सड़क नहीं पहुंची है, जिसमें जो पूर्व के प्रतिनिधि रहे हैं, पूर्व की सरकारें हैं, वो इसमें कसूरवार हैं। लेकिन पूर्व के जिन लोगों ने नहीं किया, लेकिन जिनको वर्तमान में समय मिला है उनको इस ओर संज्ञान लेना चाहिए। और मैंने सुना कि इस मेले में क्षेत्र के लोग बड़े उत्सुक थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी मेले का उद्घाटन करेंगे।
और चलिए बात अब उत्तराखंड के जिला विकास नगर के आप तो यहाँ पर विकास नगर के डाक पत्थर की बात करेंगे। आप तो यहाँ पर मोनिका पुत्री बलवीर निवासी नगो चक्राता जिसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है। साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर देहरादून की तरफ से बताया जा रहा है कि नहर में उसने छलांग लगा दी थी, जिसको स्थानीय लोगों और साथ यहाँ पर पुलिस की मदद से बाहर निकाला गया, जिसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया था। चिकित्सकों की तरफ से उसे मृत घोषित कर दिया गया। मोनिका अपनी बहन मनीषा के साथ डाक पत्थर आई थी और जहां पर उसकी तरफ से अपनी बहन को धक्का देकर शक्ति नहर में कूद मार दी और परिजनों के अनुसार मोनिका मानसिक रूप से परेशान थी। और चलिए बात अब छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा की करेंगे। आपको बता दें कि जिला न्यायालय ने यहां पर जांजगीर कलेक्टर के लिए यहां पर कुर्की वारंट जारी किया है। कलेक्टर की कार समेत अन्य शासकीय संपत्ति को कुर्की करने का आदेश जारी हुआ था, जिसमें संपत्ति और साथ ही कलेक्टर के वाहन को भी जब्त करने के लिए न्यायालय से यहां पर अधिकारी कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचे। दरअसल मामला जांजगीर का है, जहां पर एक व्यापारी ने कोर्ट में यहाँ पर याचिका दायर की थी। व्यापारी ने यहाँ पर दायर याचिका में कहा था कि 2007 में उसकी दुकान सिंघानिया जनरल स्टोर से 1,07,000 रुपए का सामान कलेक्टर बाढ़ राहत जो है शाखा के लिए सप्लाई किया गया था। इसके बाद दुकान संचालक 15 सालों तक कलेक्टर दफ्तर का चक्कर काटता रहा। न्यायालय ने यहाँ पर मामले की सुनवाई करते हुए कलेक्टर के यहाँ पर शासकीय संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया। पूरे मामले में अतिरिक्त कलेक्टर एसपी वैद ने यहाँ पर मामले की जानकारी लेकर अवलोकन करने की बात कही है। सिंघानिया जनरल स्टोर करके हमारी एक स्टेशनरी की फर्म हुआ करती थी, जिसका मैं संचालन करता था। 2007 की बात है, जब कलेक्ट्रेट बाढ़ राहत शाखा जांजगीर में मैंने कुछ स्टेशनरी सामान सप्लाई किया था। कुल अमाउंट 1,07,000 रुपये हुआ था। 2007 से जो पैसा पेमेंट था वो इन्होंने अभी तक भुगतान मुझे नहीं किया है। उसको मैं पूरी तरह से देख नहीं पाया हूँ, उसको अवलोकन करूँगा। माननीय न्यायालय कोर्ट का आदेश था कुछ जो है ना, उसका अवलोकन करूँगा, उसके पश्चात ही बता पाऊँगा। और खरगोन में जो है खाद की किल्लत बढ़ती जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर किसानों को खाद न मिलने के चलते किसान परेशान हैं और प्रशासन की जिले में यहाँ पर पर्याप्त स्टॉक के भी दावों के बीच किसान जिला मुख्यालय पर खाद खरीदने पहुँच रहे हैं। हालात यह है कि यहाँ पर शासकीय गोदामों में खाद नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर किसानों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार किसानों को वक्त पर खाद नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते किसान परेशान हैं। और चलिए बात सिंगरौली की करेंगे। आपको तो देखिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और साथ ही अपराध नियंत्रण संगठन के यहाँ पर प्रदेश महासचिव सत्येंद्र कुमार पासवान ने बताया कि यहाँ पर यह हमारा संगठन कई सालों से लगातार असहाय और साथ ही गरीबों की मदद कर रहा है। और उन्होंने बताया कि यहाँ पर 25 तारीख को भी जो है पता चला कि सिंगरौली जिले के यहाँ पर पड़ताली गाँव में शंकर सिंह की यहाँ पर बेटी की शादी है, जिसमें यहाँ पर अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँच सहयोग के रूप में एक अलमारी, बक्सा, साड़ी और साथ ही कुछ अन्य ज़रूरत के हिसाब से सामान सहयोग के रूप में दिया है। और उन्होंने बताया कि यहाँ पर यह हमारा संगठन आगे भी इसी तरह का कार्यक्रम करता रहेगा। जहाँ पर अभी किसी गरीब की शादी हो या फिर कोई और परेशानी हो तो उसके लिए सहयोग के तौर पर हम मदद करते हैं। और चलिए बात विकास नगर की करेंगे। आपको तो यहाँ पर वन क्षेत्र अधिकारी रिखनाड रेंज यशपाल सिंह की तरफ से यहाँ पर जबरदस्त कार्रवाई कर देवदार के 40 नग सहित एक पिकअप वाहन को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर मध्यरात्रि समय लगभग 9 बजे मुखबिर की तरफ से सूचना मिली थी कि यहाँ पर चक्रौता जो है कुवासी मोटर मार्ग पर वाहन संख्या UK 07 CA 8525 में देवदार चिरान के अवैध रूप से जो है गट्टे ले जाए जा रही हैं और वन क्षेत्र अधिकारी यशपाल सिंह की तरफ से यहाँ पर इस बड़ी कार्रवाई को करते हुए इस पूरी घटना का खुलासा किया। सही है सर, जैसे कि
अमडा पत्थर बैराज से जो है ना हम आ रहे थे, तो ये जो है वहाँ पे दुर्घटना है, जो झूले वाला पुल है ना सर, ये झूले वाले पुल से ये लड़की कूदी वहाँ पे, और जो कि मेरे साथ में एक अनीस भाई है, ठीक है, तो इन्होंने मेरे को बोला कि लड़की यहाँ पे कूद गई, तो मैं ऐसे कपड़ों समेत अपना ऐसे इनके सामने कूदा, तो उस टाइम पे कोई वहाँ पे नहीं था मौजूद थे, जो कि मतलब पल्ली पार में थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।